पॉलिटिकल पार्टीज का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी का चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, ये जानने के लिए हम पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के घर। नेताजी के साथ 18 घंटे इस शो के जरिए हमारा मकसद उनकी चुनावी दिनचर्या को समझना था और उनके प्रचार को देखना था। चुनाव प्रचार के शोरगुल के बीच नेताओं की व्यस्तता भी जबरदस्त ढंग से बढ़ गई है। हम आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ दौरा करेंगे, पूरा दिन उनके साथ बिताएंगे। महेंद्र भट्ट आज नैनीताल संसदीय सीट पर जाने वाले हैं, जहां वो 2 से 3 कॉन्स्टिट्यूंसी का वहां पर विजिट करेंगे। चुनाव की समय व्यस्तता रहती है और सुबह लगभग 5 बजे जागरण करना पड़ता है। जागरण के बाद फिर स्नान ध्यान के बाद पूजन में लगभग 1 घंटे की पूजा प्रतिदिन होती है। तो पूजा के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है? बिना पूजा के मैं बाहर नहीं निकल सकता। अच्छा, सुबह शाम बिजी रूटीन है। घर जाने का टाइम मिल जाता है? मतलब नहीं होगा, घर तो काफी समय हो गया है। अब तो मुझे लगता है पिछली बार तब तक जाना नहीं हुआ। अच्छा, 18 दिन से घर जाना नहीं? हाँ, अभी प्रयास करते हैं लेकिन कार्यक्रम लग जाता है। सारे कार्यक्रम प्रचार में आता है, कुछ ऐसे विषय होते हैं, इनमें चर्चा करनी होती है, उससे भी वर्चुअल बैठक की जाती है। नहीं तो कई बार कार्यक्रम घर में भोजन होता है, लेकिन भोजन पर बहुत ध्यान देता है। सुबह नाश्ता इतना किया जाता है, शाम का भोजन लगभग 8:30 बजे कर दिया जाता है। मतलब सुबह एक बार कर लिया, दिन भर मिले न मिले, उसकी बहुत चिंता नहीं होती। इसके बाद हम महेंद्र भट्ट के साथ उनके चुनावी प्रचार को देखने निकल पड़े। हेलीकॉप्टर में हमने महेंद्र भट्ट से चर्चा की। अध्यक्ष जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में आप अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर, हरिद्वार जैसे जिलों में सबसे ज्यादा सीटें आप लोगों ने लूट की। क्या कारण इसके पीछे रहे? देखिए, जो प्रदेश का माहौल था, एक बार बीजेपी सरकार, एक बार कांग्रेस सरकार, ये इस प्रकार की भ्रांतियां थी, लेकिन इस बार हमने उन सब भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। हम दोबारा हमारी सरकार बनी है और जनता के अंदर विश्वास जागृत हुआ है। पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में मोदी जी ने जो काम किए हैं वो जनता के समूह गए और वही काम भारतीय जनता पार्टी जीतने माध्यम बन रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा जो नजीर पेश की गई है वो भी इस बार के चुनाव में सहायक सिद्ध होगी। और मैं तय किया है कि इस बार 70 की 70 विधानसभाएं हमको लोकसभा में जीतने देंगे। आप लोगों ने नारा दिया है कि हम प्रत्येक सीट को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे, ये तो नारा हो गया। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या असेसमेंट है आपका, किस सीट पर आप जीत सकते हैं? भैया 64% आप बोलेंगे हमको। पिछली बार हमारे अनेकों विधानसभा हुआ, लोकसभा। इस बार मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी 5 लाख वोटों से प्रत्येक लोकसभा जीतेगी, क्योंकि जनता, ये चुनाव बीजेपी से जनता भी लड़ रही है और जनता मोदी को चाहती है। हर घर का वोट मोदी जी को मिलने वाला है। देश के विकास के लिए जनता भी सहायक सिद्ध होगी। अच्छा जी, अगर आप तो 4-5 लोकसभा में घूम रहे हैं दिन रात, सबसे ज्यादा किस लोकसभा में आपको वोट मिलने की उम्मीद है? कहाँ ज्यादा मार्जिन रहने वाला है जी? लेकिन इसमें जो जहाँ मतदाता ज्यादा होते हैं वहाँ मत प्रतिशत बढ़ता है। तो हमने उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, या बहुत बड़ी संख्या में मतदाता रहते हैं, वोट तो यहाँ ज्यादा मिलेंगे। महेंद्र भट्ट का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया और उनके साथ मीटिंग की। इस दौरान हमने लोगों से उनकी राय भी जानी। ऐसा कुछ नहीं है, मेन मुद्दा तो ये है कि जो ये हिंदू मुस्लिम का ज्यादा चक्कर है, मेन मुद्दा तो यही है मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं तो यही सोचता हूँ, और कोई ऐसा विशेष प्रोग्रेस तो है नहीं खटमा के अंदर। बनभूलपुरा कांड भी इसी सीट पर हुआ। हाँ, बुरा कांड हुए, कई और कांड है, बांग्लादेश की हालत है, केरला की हालत है ना। तो देश में कहीं ऐसा न हो कि सांप्रदायिक शक्तियां जो आ जाए, वो हम नहीं चाहते हैं। अभी माहौल तो देखिए एक तरफा जा रही है सीट, मोदी के नाम पे ही वोट पड़ना है। कांग्रेस का तो कुछ पता ही नहीं है कि कांग्रेस वाले हैं या नहीं है, कैंडिडेट ही नहीं है इतना अच्छा, है ना। और यहाँ बात जाती है कि अजय भट्ट की सीट निकल जाएगी, क्योंकि आजकल मतदाता जो है मोदी के नाम पे, फिर ऊपर से धामी जी हैं। धामी जी का नेतृत्व इतना अच्छा नेतृत्व है कि बस उत्तराखंड में धामी चमक रहे हैं इस टाइम।
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिन बूथों में हम लोग हारे थे उन पर हमने पन्ना टोली का निर्माण कर उन बूथों को टारगेट कर जहां पर हमको वोट परसेंटेज कम मिला था बूथों का ग्रेडीकरण कर ABCD इस प्रकार से बूथों का हमने ग्रेडीकरण किया। निश्चित रूप से खटीमा विधानसभा में हम 2022 में हारे जरूर थे, लेकिन मत प्रतिशत की दृष्टि से हमको माननीय मुख्यमंत्री जी उससे पूर्व 2 बार वहां से विधायक जीते थे और दोनों बार के विधायक बनने के लिए उनको 29,000, 30,000 वोट मिलते थे। 2022 में खटीमा की जनता ने 42,700 कुछ वोट वहां भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। खटीमा के बाद सड़क मार्ग से हमारा अगला पड़ाव था नानक मत्ता, जहां पर महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से मीटिंग की। मीटिंग के बाद महेंद्र भट्ट एक कार्यकर्ता के घर भोजन करने भी गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खटीमा और नानक मत्ता 2 विधानसभाओं को कंप्लीट कर चुके हैं। यहां पर उन्होंने चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग ली और इन विधानसभाओं की कोर कमेटियों की भी मीटिंग ली। अभी एक कार्यकर्ता के घर वो खाना खाने यहां पर पहुंचे हैं। भट्ट जी, इसके बाद आगे का क्या कार्यक्रम आपका रहने वाला है? विलम्ब तो हो गया, 4 बजे भोजन हो रहा है, लेकिन इसके बाद हमारी विधानसभा हो रहा है, किच्छा विधानसभा में जाऊंगा और कार्यक्रम में उत्साह है। 3 हमारी हारी विधानसभाएं थी, लेकिन मैं जो कार्यक्रम में वार्ता में मुझे लगा है, महसूस कर रहा हूँ, इस बार हम तीनों इन विधानसभाओं को जीतेंगे। भट्ट जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में आप इन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी को लूज कर गए थे, हार गए थे। जो लोगों से हमारी बातचीत हुई, पार्टी नेताओं से बातचीत हुई, ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि तब किसान आंदोलन अपने चरम पर था। क्या इस बार उसका इम्पैक्ट कुछ देखने को मिलेगा या आप मानते हैं कि किसान आंदोलन का जो इम्पैक्ट था वो डाइल्यूट हो चुका है? देखिए, किसानों को भी लगता था कि मोदी जी के शासन में अपनी मांगों को रखवाया जाए, और ये पहली बार हुआ कि सरकार ने कोई कानून बनाया, उस कानून से बैक हुए। मोदी जी की सरकार ऐसी सरकार है कि जन विरोध के बाद चीजों को संभालना भी जानती है, और आज भी अगर किसान अपेक्षा कर रहे हैं तो इसी बात को कर रहे हैं कि मोदी की सरकार में ही उनकी मांगों का समाधान होगा। हमारे मोदी जी एक एक व्यक्ति की चिंता करते, किसान भी उनकी चिंता की प्रथम श्रेणी का एक अंग है। तो मैं कह सकता हूं कि जो भ्रांतियां पिछले दिनों खड़ी की गई थी, उन भ्रांतियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और किसान भी भारतीय जनता पार्टी पक्ष में लामबंद हो रहा है, और फिर एक बार मोदी सरकार, इस नारे का भी जो है एक प्रभाव किसानों के बीच में दिखाई देगा। तो आप आश्वस्त हैं कि इस बार आप इन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी को भी जीतेंगे पूरी? इस बार हारी भी 23 बीच में 70 की सब विधानसभा हम जीतेंगे। आज दोनों विधानसभाओं में आपने कोर कमेटी के साथ मीटिंग की, जो चुनाव प्रबंधन कमेटी में आपके पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की। क्या कुछ गुरु मंत्र आज आपने दिया? संग्राम विषय होते हैं, बूथ की बैठकें करनी होती हैं, बूथ जीतो चुनाव जीतो हमारा मंत्र होता है। और मैंने कहा कि इस बार प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने बूथ का पालक बनना है और पन्ना प्रमुख बनना है। हमारे पास 7-8 घर हैं, उन 8 घरों को हमने केंद्रित करना है। उन 8 घरों का वोट भाजपा के पक्ष में पड़े उस दिन ये हमारी कार्यक्रम प्रमुख भूमिका में रहेगा मतदान के दिन। और जो लोग किसी कारण दिग्भ्रमित है, उनको भी पार्टी के बारे में और मोदी जी कार्यक्रम में बताते हुए अपना जोड़ना, ये हमारा आज का बैठक होगा। हमारा आखिरी पड़ाव था किच्छा, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ महेंद्र भट्ट ने चर्चा की। दिन भर जो तूफानी दौरा किया, 3 विधानसभाओं को का उन्होंने दौरा किया, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मुख्य जगहों पर तैनात किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश में धुआंधार रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष 29 विधानसभाओं पर फोकस किए हुए हैं, जिनको बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में हार चुकी थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलीपैड है, ये किच्छा का हेलीपैड है। महेंद्र भट्ट सुबह यहाँ पहुंचे थे, अब शाम को वापसी है देहरादून के लिए, लेकिन हेलीपैड पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं से ज्वाइनिंग यहाँ पर करा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बिजी शेड्यूल और कितनी व्यस्तता यहाँ पर है। अध्यक्ष जी, यहाँ पर हेलीपैड पर भी आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं? परिवार के अंग बने हैं, अपने ब्लॉक प्रमुख जी हैं, और हमारे प्रधान जी कहाँ हैं? प्रधान कौन सी ग्राम सभा? हेड़ा खाल ग्राम के प्रधान जी हैं, ब्लॉक प्रमुख है। बड़ी संख्या में लोग हैं, थोड़ा विलम्ब हो गया है, लेकिन मैं कार्यक्रम तीनों विधानसभा कार्यक्रम में मेरा रहना हुआ और बहुत उत्साह है। इस बार ये जो तीनों विधानसभा जहां मेरा प्रवासन पिछली बार हारे थे, इस बार मैं दावे से कह सकता हूं ये विधानसभा अच्छे मतों से जीतने वाले हैं। दिन भर की दौड़ धूप के बाद महेंद्र भट्ट वापस देहरादून एयरपोर्ट आए, जहां देर